बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हार्ट पेपर का एक पीस लेंगे और इसको डबल फ़ोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर हम अपने डिज़ाइन की मार्किंग कर लेंगे। जो मार्किंग हमने करनी है ना हार्ट शेप की करनी है। इस तरह करके थोड़ा-सा गोल होना चाहिए, ये अंदर से भी हम इसको गोल करेंगे। जब हम एक तरफ से इसको कटिंग करेंगे तो दूसरी तरफ जो है हमारी सेम कटिंग होगी, इसको डबल कर लेते हैं। अंदर की तरफ हमने इसको डबल करना है। इसकी मैं मेज़रमेंट भी आपको दिखाती हूँ कि कितनी मैंने की है, क्योंकि मैं इसको यहाँ पर सिर्फ़ अंदाज़न ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो है ना अंदर की तरफ इस तरह करके इसको हल्का-सा गोलाई में कर लेना है आपने। डबल में ये देखिए मैंने आपको करके दिखाया है। अब इसकी कर लेते हैं कटिंग बाहर से भी और अंदर की तरफ से ये छोटू-सा जो हमारा जो पीस है ना वो भी हम निकालेंगे। सिर्फ़ ऊपर वाला पार्ट जो है ना वो हमने रहने देना है। अब इसकी मेज़रमेंट मैं आपको दिखाऊँ तो मेज़रमेंट जो है ना इसकी तकरीबन जो है ना तकरीबन जो है ना 1.5 इंचेस बनती है। और ऊपर से भी जो इसकी लंबाई है वो भी तकरीबन तकरीबन जो है ना 1.5 इंच से ही बन रही है। तो इस तरह की आपने शेप कटिंग कर लेनी है। अब इसको हम यूज़ करेंगे अपने डिज़ाइन में। तो पहले तो मैंने कपड़े पर बुकरम अटैच की है 6 इंचेस की, और जो कपड़ा यूज़ कर रही हूँ ना डोरिया कतान होती है वो ली है। अब ये वाला पीस रखेंगे हम इसके ऊपर और इसको ड्रॉ करेंगे तो हमने इसको ना तिरछा करके बनाना है, ठीक है? बिल्कुल स्ट्रेट करके हमने नहीं बनाना, ये आप देख रही हैं ना मैंने इसको तिरछा रखा है। तो तिरछा ही हम इसको बनाएँगे। इस तरह करके हमने इसको रखना है और इसको ड्रॉ कर लेंगे। एक पीस हमने जो है ना पहले ड्रॉ करना है, फिर हम दूसरा बनाएँगे और 2 पीस जो है ना वो थोड़ा-सा मुख्तलिफ तरीके से हमने ड्रॉ करने हैं। है ना, हम अंदर से भी इसकी मार्किंग करेंगे। अब एक पीस हमारा बन चुका है ना, तो अब मैं आपको दिखाऊँ तो ये अंदर से जो है ना इस तरह की इसकी शेप आएगी। अंदर से भी हमने इसकी मार्किंग करनी है। पहले तो हम इसको दूसरा पीस भी इसका बना लेते हैं। सेम ऊपर की तरफ रखकर मैंने इसकी जो है ना मार्किंग की है। अब ये देखें अंदर से भी हल्का-सा स्टार सा हमारा बन गया है, तो सेम इसी तरह ही आपने इन दोनों को अटैच करके बनाना है। अब अंदर से हमने इसकी डबल जो मार्किंग करनी है ना, इस तरह करके करनी है। ये अंदर से हम इस तरह करके इसको करेंगे और दूसरा भी हम सेम इसी तरह ही इसको अंदर की तरफ टर्न कर लेंगे। ये वाले दोनों पार्ट भी हम अंदर की तरफ बनाएँगे। अब 2 पार्ट जो हमने इसकी बाकी दोनों साइड पे बनाने हैं ना, वो हमने थोड़ा-सा डिफरेंट करके बनाने हैं। ये वाले पार्ट जब हमने बनाने हैं तो इस तरह ऊपर इसको रखना है और फिर अंदर से इसकी मार्किंग करनी है। आधी-आधी मार्किंग इसकी आएगी, तो जो इसकी शेप आएगी ना फुल आएगी। इस तरह करके इसकी शेप आएगी। अब दूसरा पार्ट भी हम सेम इसी तरह ही बनाएँगे। इस तरह करके इसको बनाएँगे तो ये जिस तरह हमारा होता है मल्टीप्लाई का निशान होता है ना, उस तरह पहले हमने इसकी शेप बनाई है। अब हम प्लस का मार्क बनाएँगे। इस तरह पहले हम इसको नीचे की तरफ थोड़ा डाउन करके, ठीक है? ये ऊपर से जो हमारे 2 होल हैं ना, ऊपर वाले जो हैं वो हमने सिर्फ़ नहीं ड्रॉ करने, नीचे की तरफ नहीं आने चाहिए। बाकी जो है ना आपने इसको फुल डाउन कर देना, ठीक है? वहाँ तक ही करना जहाँ तक हमारा के पहले का निशान बना हुआ है, पहले का जो डिज़ाइन है उससे नीचे आपने नहीं लेके जाना। ऊपर वाले जो छोटे-छोटे हमारे बने हुए हैं ना, दायरे बने हुए हैं उनको। चारों तरफ आपने सेम इसी तरह ही बनाना है। ये मैं आपको छोटा-सा यानी कि एक ही पार्ट आपको रेडी करके दिखा रही हूँ। जो ब्लेंडेड स्लीव पे बना हुआ है ना, वो तो 3 पार्ट 3 से 4 पार्ट है ना, ज़ाहिर बात है। फुल स्लीव पे बने हुए हैं, तो मैंने आपको एक ही पार्ट रेडी करके दिखाना है। सेम इसी तरह ही आपने बनाने हैं, सेम वही लुक ही हमारी आएगी, सेम उसी तरह ही हम इसको बनाएँगे जिस तरह के वो बना हुआ है। अब इसके अंदर हमने यहाँ पर ना छोटे-छोटे लीफ बना देनी है। जो हमारा ऊपर के पार्ट है, उनके अंदर एक-एक बनाएँगे। जो नीचे वाले हमने बाद में बनाए थे, उनके अंदर हमने 3-3 बनाने हैं। अब यहाँ पर भी हम इसको जो है सेम उसी तरह ही इसकी लुक बनाएँगे। तो यहाँ पर ज़िगज़ैग करके इस तरह हल्का-हल्का हल्की-हल्की फेस में स्ट्रेट लाइन कर देंगे। यहाँ से भी हम इसको लेके आएँगे। ये तकरीबन हाफ़ इंच की मैं लाइन लगा रही हूँ, हाफ़ इंच का मैंने इसका गैप रखा है और इसको जो है ना इस तरह करके लाइन लगा लेंगे। सीधी हमने इस तरह करके लाइन लगा देनी है। ये हल्की-हल्की मैंने वेव्स इसमें डाली हैं और मैंने कुछ भी नहीं किया। अब इसकी हम करते हैं एम्ब्रॉयडरी, इसकी हम सिलाइयाँ लगाएँगे। तो सिलाइयाँ लगाने के लिए पहले तो ये जो हमारे फुल पार्ट है ना, ये हमने बनाना है जो है ना मोटे धागे से। तो इसके लिए मैं जो है ना नॉर्मली धागा होता है ना ब्लैक कलर का, वो ले रही हूँ और ये भी हमने उसी से ही स्टिच करनी है। 3 सिरे मैंने लगाए हैं नॉर्मली धागे के। ये छोटे-छोटे जो हमारे लीफ है ना, ये भी सिंगल वाले भी और ट्रिपल वाले भी, ये सारे टोटली हमने ये 3 सिरे वाले धागे से ही स्टिच करने हैं। आप चाहें तो इससे जो है ना होता है वूल थ्रेड होता है वो भी ले सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी थ्रेड भी आप डबल करके लगा सकते हैं और जो रेशमी धागा होता है ना सिल्क थ्रेड, वो भी आप ले सकते हैं। तो ये वाले पार्ट भी आपने सेम इसी तरह ही बनाने हैं। टोटल हमने जो है ना इसी 3 सिरे धागे से ही हमने इसको स्टिच करना है। जैसे भी आपको ईज़ी लग रहा हो वैसे ही आपने इसको स्टिच कर लेना। जो-जो पार्ट साथ-साथ इसके अटैच हो रहा है उसी तरह ही आपने इसको स्टिच करते जाना है। बस ये आपने ख़्याल रखना है कि अगर आपने एक तरफ से सुई जो है ना दूसरी तरफ लेके जानी है ना,
तो जो डिज़ाइन बना हुआ है या आपने सिलाई किया हुआ है ना, उसी के ऊपर ही आपने इसको स्टिच करते हुए दूसरी तरफ लेके जाना है। डिज़ाइन को ख़राब नहीं करना और ना ही आपने जो है ना इसकी कटिंग ज़्यादा करनी है। जहाँ से भी आपने कटिंग करनी है, एंडिंग करनी है, स्टार्टिंग करनी है, वहाँ पर आपने रफ़ एरिया की तरफ धागा निकाल देना है और फिर इसकी जो है ना घेरा लगा देनी है। अब अंदर वाली जो पार्ट है वो हमने सिंगल धागे से स्टिच करनी है। ये देखें सेम उसी तरह मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं, बस सिंगल धागे से मैंने 2-2 जो है ना इसकी सिलाइयाँ लगाई हैं। बाकी टोटली जो है 3 से स्टिच किया है। सिर्फ़ जो अंदर है डबल-डबल लाइनिंग जो है ना वो मैंने सिंगल धागे से की है। अब इसकी कटिंग करेंगे, ये वाला एरिया हम कटिंग करेंगे और ये जो हमारे होल है और छोटी-छोटी हमारी पत्तियाँ बनी हुई हैं ना, ये हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सोल्डरिंग आयरन, नीचे गत्ता रख लिया और अच्छे से इसको गर्म कर लेना है। ये छोटे-छोटे सी लीफ हैं, छोटे-छोटे पार्ट हैं, बहुत जल्द आपका काम हो जाएगा। इसको आपने आराम सुकून से करना है और जो है ना ये पत्तियाँ जो है कटिंग करते वक़्त आपने ख़ास ख़्याल रखना है कि बिल्कुल साथ अटैच नहीं कर देना। धागा जल जाएगा तो ज़ाहिर बात है वो कटिंग हो जाएगा, उससे आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। ये आपने कोई भी गत्ता वगैरह रख लेना है, फिर इसकी कटिंग करनी है। ये नीचे से भी हम सेम इसी तरह ही हल्की-हल्की मैंने इसकी वेव्स रखी थी क्योंकि ये स्ट्रेट जो है ना वो बहुत ही अजीब लग रहा था। बहुत ही खूबसूरत हमारा डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है और देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इसका लुक आया, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये सिंपल ड्रेसेस के ऊपर तो बहुत ही प्यारा लगेगा, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतना खूबसूरत ये बन गया ना, मुझे नहीं आइडिया था कि इतना प्यारा ये लगेगा। डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी, चैनल पे नए हैं तो विज़िट करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।